राधे राधे। जय हो देवों के देव महादेव जी की। आइए अब हम फाल्गुन मास में श्री शिव महापुराण का आगे का महात्म्य सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, परस्पर विचार कर महादेव जी से आज्ञा लेकर विष्णु ने तुमको हिमालय के घर भेजा। तुम हिमालय के घर गए। वहां जाकर तुमने विश्वकर्मा द्वारा रचित अपनी वह कृत्रिम मूर्ति देखी जो उन्होंने द्वार पर बनवा रखी थी। उसे देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर तुमने हिमालय के बनाए हुए सभी स्वर्ण के कलश, रंभा के स्तंभों से शोभित मंडप देखा जिसमें रत्न में हजारों कदली के खंभे खड़े थे, अद्भुत वेदिका बनी हुई थी। यह सब देखते हुए तुम हिमालय से मिले और पूछा कि क्या बारात सही शिव जी अभी नहीं आए। हिमालय ने कहा कि अभी कोई समाचार नहीं आया, परंतु आशा है कि प्रभु आते ही होंगे। तब तक चलकर आप भोजन से निवृत्त हो जाइए। हे नारद, तब तुमने जाकर हिमालय के साथ भोजन किया। पुनः उसके मेरु आदि पुत्रों को साथ ले उसकी आज्ञा से शिव आगमन का मार्ग देखने चले गए। तब तक इधर से समस्त देवताओं का समूह बारात सही शिव जी तुमसे मार्ग में मिले। सब देवताओं शिव जी ने भी तुमसे हिमालय के घर की रचना और उनके मन का भाव पूछा। सब ठीक है। तब तुमने यह कहा, हिमालय आपके लिए अपनी कन्या पार्वती को देने के लिए बड़ी रचना एवं बनाव के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर शंकर भगवान अति प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी आगे बोले कि जब यह समाचार गिरजा को मिला कि बारात नगर के निकट आ गई है, तो वह बड़े ही हर्षित हो ब्राह्मणों को अग्रणी बनाकर पर्वतों की अगवानी के लिए भेज दिया तथा हिमालय स्वयं भी अपने को बड़ा भाग्यशाली समझकर आगे आया। देवसेना के दर्शन कर उसके खुशी की सीमा नहीं थी। देव समाज और पर्वत समाज ने एक दूसरे का दर्शन कर बड़ा भारी सुख पाया, मानो सुख पूर्वक पूर्व पश्चिम के दो समुद्र मिल गए हों। शिवजी को देखकर हिमालय ने प्रणाम किया और समस्त पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने सदाशिव को प्रणाम किया। उस समय बैल पर बैठे हुए शिवजी का मुख बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। आभूषणों से युक्त वे दैदीयमान हो रहे थे। उनके शरीर पर अत्यंत बारीक सुंदर रेशमी वस्त्र बड़ा ही शोभा दे रहा था। सिर पर रत्न जड़ित मुकुट था, श्वेत कांति थी। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भूषणों के स्थान पर वे सर्पों के आभूषण पहने हुए थे, जिससे उनके अंगों की कांति और भी बढ़ गई थी। लोकपाल हाथों में चंवर ढुला रहे थे। उनके बाईं तरफ मैं और दाहिनी तरफ विष्णु, पीछे इंद्र आदि देवता आ रहे थे। उसी समय गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु जी को और हंस पर बैठे हुए मुझे देखकर हिमालय ने हमें प्रणाम किया। शिव जी के इधर उधर पीछे वाले सभी देवताओं को प्रणाम किया। फिर शिव आज्ञा से हिमालय सबके आगे आगे होकर अपने नगर को चले। पीछे शेष देवगण शिव जी आ रहे थे। सभी हिमालय के नगर को देखकर प्रशंसा करते हुए वहां गए जहां शिखर पर सबके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। वहां पर भी हिमालय ने उत्साहपूर्वक सबका स्वागत किया। उस समय मैना ने शिवजी को देखने की इच्छा प्रकट करी। मैना बोली कि हे नारद, मैं शंकर भगवान को देखना चाहती हूँ। उनका कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने इतनी तपस्या करी। ऐसा कहकर हे नारद, वह मैना तुम्हारे साथ चंद्रशाला में गई। तब उनके इस अभिमान को जानकर अंतर्यामी शिव ने मुझ ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि तुम लोग अपने अपने देवताओं को साथ लेकर हिमालय के द्वार पर हमसे पृथक होकर चलो, हम सबके पीछे चलेंगे। शिव जी के इस कथन को विष्णु जी ने सबको समझा दिया। सब देवता उसी प्रकार चलने लगे। तब महल के ऊपर अटालिका पर चढ़ी मैना सभी का दर्शन करने लगी। देवताओं की सेना देखकर मैना प्रसन्न हुई। तब पहले अनेक वाहनों पर चढ़े गंधर्व आए, जो अनेक प्रकार के बाजे बजा रहे थे, जिनके हाथों में पताकाएं फहरा रही थी। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उनके स्वामी वसु थे, जिन्हें देखकर मैना बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि क्या ये शिव है। हे नारद, तब तुमने मैना से कहा कि नहीं, ये पार्वती के पति शंकर नहीं हैं, ये तो उनके गण हैं। तब मैना ने सोचा कि जिनके गण इतने सुंदर हैं, तो शिवजी कितने सुंदर होंगे। उसके पश्चात मणिग्रीव आदि यक्ष आए, जिनकी शोभा गंधर्वों से भी दुगनी थी। मणिग्रीव को देखकर मैना ने कहा कि क्या यह स्वामी शिव है। तब तुमने कहा नहीं, ये तो शिवजी के सेवक हैं। इतने में अग्निदेव आए।
उनमें मणिग्रीव से भी दुगनी शोभा थी। तब मैना ने पूछा कि क्या यह मेरी गिरजा के पति शंकर जी हैं? तब तुमने कहा नहीं। इतने में नैऋत्य आए जो यम से भी दुगने सुंदर थे। मैना ने कहा कि क्या यह शिव जी हैं? तो तुमने कहा नहीं। इतने में वरुण आए, वह उनसे भी दुगने सुंदर थे। इस प्रकार फिर यक्ष राज, कुबेर, ईशान, देवराज इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृंगु, देवगुरु, बृहस्पति, ये सभी एक दूसरे से बढ़कर दुगने तेजस्वी ऋषि, मुनि, देवता अपने गणों सहित आए, जिन्हें देख देख कर मैना तुमसे बार बार पूछती रही कि हे नारद, क्या ये मेरे पार्वती के पति शंकर हैं? तो तुम बार बार कहते रहे नहीं, ये तो अमुक अमुक देवता हैं। तब अपने और ऋषियों सहित मैं धर्म पुंज ब्रह्मा वहां पहुंचा, जिनकी सब ने स्तुति करी। तब इस प्रकार मुझे वहां देख मैना ने अत्यंत हर्षित होकर कहा कि क्या यह पार्वती के पति हैं? तब तुमने कहा नहीं, यह तो पितामह ब्रह्मा जी हैं। इतने में सर्व शोभा संपन्न मेघ के समान श्याम वर्ण वाले चतुर्भुज रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान आए, जिनमें करोड़ों कामदेव की शोभा थी। वे पीताम्बर धारण किए हुए अपने तेज से प्रकाशमान हो रहे थे, जिनके कमल की समान नेत्र थे, शांत भाव से गरुड़ पर आरूढ़ थे। विष्णु भगवान शंख आदि लक्षणों से युक्त मुकुट से शोभित हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था तथा वे लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। तब उन्हें देखकर मैना बड़ी चकित हुई और बड़े हर्ष से बोली कि निसंदेह यही मेरी बेटी पार्वती के पति शंकर हो सकते हैं। हे नारद, तब तुम कौतुकी मैना के ये वाक्य सुनकर बोले कि नहीं, ये भी शिव नहीं है, किंतु ये तो विष्णु भगवान हैं। पार्वती को वरण करने वाले शंकर जी तो इनसे भी कहीं बढ़कर हैं। मैं उनकी शोभा का वर्णन भी नहीं कर सकता। वे समस्त ब्रह्मांड के नायक, सर्वेश्वर, स्वयं प्रभु हैं। तब इस प्रकार नारद के वचनों को सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझ लिया कि पार्वती तो बड़ी ही भाग्यशालिनी है। मेरा भी अहो भाग्य है जो मेरे इतने सुंदर जमाई आएंगे। मैना जो ही इस प्रकार के शब्दों में अपने भाग्य की प्रशंसा कर रही थी कि त्यों ही अद्भुत रूप धारण किए भगवान शंकर वहां आए। मैना का गर्व नष्ट करने वाले विचित्र गण उनके साथ थे। वे अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखाते हुए आए थे। तब उन शंकर भगवान को आते हुए देखकर तुमने बड़े ही प्रेम पूर्वक मैना को दिखाते हुए कहा कि हे सुंदरी, देखो ये रहे भगवान शंकर, जिनके लिए तुम्हारी पुत्री पार्वती ने तपस्या करी थी। यह सुनकर मैना प्रसन्न हो गई। शिव जी के अद्भुत रूप वाले गणों सहित उन्हें देखने लगी। इतने में शिव जी की अद्भुत सेना वहां आ गई। उनके विविध विकराल अंग वैसे ही सब विचित्र स्वभाव के थे। कोई वायु रूप धारण किए पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे। कोई कोई टेढ़े मेढ़े मुख वाले, कोई कोई विरूपाक्ष थे। बहुतों को विकराल ढाड़ी मूछें थी। कोई पंगु, कोई नेत्रहीन, कोई दंड पाश धारण किए, किसी के हाथ में मुदगर, कोई बिना वाहन के थे तो कोई वाहन पर चढ़ा हुआ था। कोई श्रृंगी बजा रहा था तो कोई डमरू बजा रहा था तो कोई गोमुखी। कोई मुखहीन था तो कोई विकट मुख था। बहुतों के बहुत मुख थे। किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के बहुत सारे हाथ थे। कोई नेत्रहीन था तो किसी के बहुत सारे नेत्र थे। कोई सिर से विहीन था तो किसी के बहुत सारे सिर थे। किसी के कान नहीं थे तो किसी के बहुत सारे कान थे। इस प्रकार अनेकों वेशधारी गण वहां आए। ऐसे सभी विकृत आकार वाले अगुणित महावीर तथा भयंकर अनेकों प्रबल गण थे। हे नारद, उसी समय सब गणों सहित तुमने भगवान शंकर को भी मैना को दिखा दिया, जिन्हें देखते ही मैना शोकाकुल हो गई। जब उन 5 मुख वाले 3 नेत्र वाले बुद्धिभूषित भगवान को मैना ने बैल पर चढ़े हुए देखा तो वह अधीर हो गई, जिनके सिर पर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ था। सिर पर चंद्रमा शोभायमान हो रहा था, जिनके 10 हाथ थे और वे कपाल धारण किए हुए थे। व्याघ्र चर्म ओढ़े हुए थे और उनके हाथ में पिनाक धनुष था। तब त्रिशूल लिए हुए ऐसे विरूपाक्ष विकट रूप वाले गज चर्म ओढ़े हुए व्याकुल हृदय शंकर जी को जब तुमने मैना को दिखाया तो मैना की व्याकुलता बढ़ गई। वह चकित हो कांपती हुई विवल और भ्रांत हो गई।
उस बुद्धिमती की बुद्धि जाती रही, उससे फिर कुछ कहते नहीं बना। तब उसकी इस दशा को देखकर तुमने उंगली के संकेत से कहा कि यह रहे शिव जी। हे नारद, तुम्हारा यह वचन सुनते ही मैना को बड़ा दुख हुआ। वह लता के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी और तुमसे बोली कि अरे दुराग्रही, तूने मुझे ठग लिया। ऐसा कहते हुए वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। उनकी सखियां उन्हें चेतना में लाने के लिए कभी पानी के छींटे देती तो कभी पानी पिलाती। धीरे धीरे उन्हें चेतना आई। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना कुछ सचेष्ट हुई तब अत्यंत क्षुभित होकर विलाप कर तिरस्कार की बातें करने लगी। पहले तो उन्होंने व्याकुल होकर अपने पुत्रों की निंदा करी, फिर अपनी पुत्री को दुर्वचन कहने लगी। मैना ने नारद से कहा कि अरे नारद, पहले तुमने कहा कि पार्वती शिव को वरेगी, इसी से पर्वतराज ने इससे शिव की पूजा करवाई। वास्तव में यह उसी का अनर्थकारी फल दिखाई पड़ रहा है। अरे दुर्बुद्धि, अरे अधम मुनि, अरे दुर्बुद्धि, तूने सर्वदा ही मुझे ठगा है। हाँ, क्या करूं और कहाँ जाऊं? कौन मेरा दुख छुड़ाएगा? मेरा कुल आदि सब नष्ट हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। पता नहीं दिव्य महर्षि कहाँ चले गए। मैं उनकी ढाड़ी उखाड़ दूंगी। उस वशिष्ठ की तपस्विनी पत्नी सचमुच बड़ी ही धूर्त निकली। मैंने ऐसा कैसा अपराध किया जो आज मुझे ऐसा जवाई मिला है? ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर कटुवचन कहने लगी कि अरे दुष्ट पुत्री, तूने मुझे दुख देने वाला यह क्या काम किया जो तुम दुष्टा ने सुवर्ण देकर कांच खरीद लिया? हाँ, तूने चंदन छोड़कर कीचड़ को लपेट लिया है, हंस को उड़ा, हाथ में कौवे को पकड़ लिया। तूने गंगा जल छोड़ कुएं का जल पिया, सूर्य को छोड़ जुगनू को पकड़ा, तंडुलों को छोड़ तुष का भक्षण किया, सिंह को छोड़ शंघाल को पाला, ब्रह्म विद्या को त्याग कुत्सित गाथाएं सुनी। अरे पुत्री, तूने घर की मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़ अमांगलिक चिता की भस्म को ग्रहण करा। विष्णु जैसे परमेश्वर देवताओं को छोड़ तूने बुद्धि से शिव के लिए इतना कठोर तप किया। तेरी ऐसी बुद्धि रूप चरित्र को धिक्कार है, तेरी सखियों को धिक्कार है, तुझे जन्म देने वाले हम लोगों को भी धिक्कार है। हे नारद, तुम्हारी बुद्धि सुबुद्धि देने वाली सप्तऋषियों को धिक्कार है। तूने मेरा घर नष्ट कर दिया, अब तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगी। अब यह पर्वतराज मेरे निकट न आवे और सप्तऋषि लोग मुझे मुंह दिखावें। हाँ, इन्हें क्या मिल गया जो इन सब ने मिलकर मेरा कुल नष्ट कर दिया? मैं वंध्या क्यों नहीं हो गई? मेरा गर्भ ही क्यों न गिर गया? मैं मर ही क्यों न गई? ये पार्वती ही क्यों न मर गई? आज आकाश में किसी राक्षस ने ही इसे क्यों नहीं खा लिया? हे मुनि, अभी तेरा सिर काट दूंगी। शरीर रख कर तू क्या करेगा? हाँ, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं? हाँ, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर मैना मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और शोक करने लगी। उसके बाद जब शोक टूटा तो वह अपने पति के पास गई। फिर तो बड़ा हाहाकार मचा। सभी देवता क्रम से उनके निकट जाने लगे। सबसे पहले मैं पहुंचा। हे नारद, तब मुझे देखकर उससे कहने लगी कि क्या तूने पहले शिवजी के स्वाभाविक सौंदर्य को नहीं जाना था जो उन्होंने लीला करने के लिए धारण किया? हे पतिव्रते, क्रोध त्याग कर स्वस्थ हो जाओ, हट छोड़ कर कार्य करो तथा शिवजी के लिए पार्वती को दे दो। तब तुम्हारे यह बात सुनकर मैना ने तुमसे कहा, यहाँ से हट जाओ, तुम बड़े ही दुष्ट और अधम शिरोमणि हो। तब उसके ऐसा कहने पर इंद्र आदि लोकपालों ने कहा कि हे मैना देवी, तुम प्रसन्न होकर हमारे वचन को सुनो। तुम्हारी पुत्री का कठिन तप देखकर भगवान शंकर ने ही उसे वर दिया है, यह अन्यथा नहीं हो सकता। इस पर मैना ने बार बार रोते हुए कहा कि मैं उस उग्र रूपधारी शिव को अपनी कन्या नहीं दूंगी। तुम सब देवता अपना प्रपंच न फैलाओ। उसके ऐसा कहते ही वशिष्ठ आदि सप्तऋषि आए और बोले कि हे पितृकन्या मैना, हम सब तो तुम्हारे हितैषी हैं, फिर आपके विरुद्ध कार्य कैसे कर सकते हैं? क्या यह कोई कम लाभ है जो शिवजी दर्शन देने आए हैं, तुम्हारे दानक पात्र बनाए हैं? मैना तो ज्ञान शून्य हो रही थी। उन्होंने ऋषियों के वाक्यों को व्यर्थ कर दिया और कहा कि मैं पार्वती को शस्त्र से मार दूंगी, किंतु शिव के लिए नहीं दूंगी। तुम सब यहाँ से चले जाओ, मेरे पास मत आओ। इस वृतांत से वहाँ हाहाकार मच गया। हिमालय उसे समझाने लगे और बोले कि हे प्रिय, क्या तू नहीं जानती कि तेरे घर कौन कौन आए हैं? तू उनकी निंदा मत कर। शिवजी के एक ही रूप नहीं है, इनके तो अनेक रूप हैं।
उनके और भी दिव्य रूप हैं। वे निग्रह अनुग्रह करने वाले पूज्यों के भी पूज्य हैं। दुख त्याग कर तुम उठो और शीघ्र सब कार्य करो। तुमको खिजाने के लिए ही लीलाधारी शंभु ने ऐसा विकट रूप धारण किया है, किंतु उनका परम महात्म्य देख कर ही मैंने और तुमने उन्हें अपनी कन्या देना स्वीकार किया है। इसलिए तुम उठो और उन्हें प्रणाम करो और अपने कुटिल वचनों की माफी मांगो। इस पर मैना ने कहा कि हे नाथ, तुम मेरे वचन सुनो, वैसा ही करो, क्योंकि तुम योग्य हो। पार्वती का गला बांध कर निशंक ही इसे नीचे गिरा दो। मैं शंकर के लिए अपनी कन्या नहीं दूंगी, अथवा निर्दय होकर इस कन्या को मैं ले जाकर समुद्र में फेंक दूंगी, परंतु मैं इस विकट रूपधारी शंकर को अपनी पुत्री नहीं दूंगी। यदि तुम दोगे तो निश्चय ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। जब मैना इस प्रकार के वचनों से हट करने लगी, तब पार्वती स्वयं ही आकर मनोहर वचनों में अपनी माता से बोली कि हे माता, तुम्हारी शुद्ध बुद्धि विपरीत हो गई है। तुम तो एक परम धर्मज्ञ थी, फिर धर्म को क्यों त्याग रही हो? यह रुद्र तो परम प्रभु साक्षात ईश्वर है। यह भगवान शंकर तो सबके प्रभु हैं। स्वयं एक ऐसे राजा हैं जिनकी ब्रह्मा विष्णु भी उपासना करते हैं। इससे बढ़कर और कौन सा सुख है? अतएव उठो और अपने जीवन को सफल बनाओ। हे माता, तुम परमेश्वर शंकर के लिए मुझे दे दो। मेरी यह आपसे प्रार्थना है। यदि तुम मुझे शंकर के लिए नहीं दोगी तो मैं अन्य वर को वरण नहीं करूंगी। भला सिंह के भाग को श्रृंगाल कैसे पा सकता है? मैं तो मन, कर्म और वचन से शंकर जी को वर चुकी हूँ। अब आगे जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। पार्वती के वचनों को सुनकर हिमालय की पत्नी मैना के क्रोध का अंत नहीं रहा। वह विलपती हुई पार्वती को पकड़कर क्रोध से दांतों को पीसती हुई मुट्ठी तथा पहुँचों से उसे प्रताड़ित करने लगी। ऋषियों ने मैना के हाथ से छीनकर पार्वती को अलग किया। मैना ऋषियों को दुर्वचन कहकर फटकारने लगी और कहने लगी कि मैं इस शिवा को लेकर क्या करूंगी। अब इसे या तो विष दे दूंगी या कुएं में फेंक दूंगी, परंतु इस भयंकर रूप वाले शंकर को अपनी कन्या नहीं दूंगी। इस दुष्टा ने कैसा भयंकर रूप धारण किया है। हाँ, इसने मेरा और गिरिराज का उपहास किया है। भला जिसके माता पिता, गोत्र, भाई बंधु, घर कुछ भी नहीं, जिसके पास कोई वस्त्र अलंकार तक नहीं, न उसका कोई सहायक है, न सुंदर वाहन है, न अवस्था है, न ही धन है, और न ही पवित्रता, न ही विद्या है, जिसका शरीर भी सर्वदा ही दुखित है, उसे मैं अपनी सुमंगली पुत्री कैसे दे दूं? ऐसा कहकर मैना दुख करके शोक करने लगी। तब मैं ब्रह्मा शीघ्र ही मैना के पास पहुंचा। शोकहारी शिव तत्व का वर्णन करने लगा। साथ ही यह भी कहा कि तुम इसे बुरे हट को छोड़ पार्वती को शिव को दे दो। तब बार बार विलाप करती हुई मैना ने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, आप इसके श्रेष्ठ रूप को विकल क्यों कहते हो? यदि ऐसा ही है तो अपने ही हाथ से मार क्यों नहीं देते? आप इस शिव के लिए एक वाक्य भी न कहें। मैं पार्वती को शिव को नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी पार्वती मुझे प्राणों से भी प्यारी है। इसके पश्चात सनकादियों ने मैना को समझाया और कहा कि सब कुछ शिव में है, इसमें कुछ अन्य विचार नहीं। अब वही परम पुरुष तुम्हारे घर पर आए हैं, इसलिए तुम दुख त्याग कर शिव जी का भजन करो। तुम्हें बड़ा आनंद प्राप्त होगा, तुम्हारा सारा क्लेश भी दूर हो जाएगा। जब विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कुछ कहकर मैना को समझाया, तब मैना का चित्त कुछ कोमल हुआ। उसने शिव को कन्या न देने का हठ छोड़ दिया, परंतु फिर गिरी प्रिया कुछ रोष से विष्णु जी से इस प्रकार बोली कि यदि शंकर जी का शरीर मनोहारी हो जाए तो मैं अपनी कन्या उन्हें दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि यत्न करो तो भी मैं कन्या शंकर को नहीं दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ, इस पर मैं सर्वदा ही दृढ़ हूँ। ऐसा कहकर दृढ़वता मैना चुप हो गई। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत केलासी, नंदी भंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अतिकासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है बन के वासी, कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारी जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिक जह डोलत करत फिरत है भिक्षासी।
सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव की वासी। चौतो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। निष्काम सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी। दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपना जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढक लीजो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। इस तरह आज हमने श्री शिव महापुराण का यह पवित्र पुण्य फल देने वाला महात्म्य सुना। आशा करती हूँ इस महात्म्य को सुनने का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।